4 न्यू रूल्स जो हैं वो अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो ये आपको अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। यूके में 2024 और उससे प्रीवियस 4 इयर्स में टोटल 5,60,000 वीज़ाज इशू किए गए हैं। उनमें से 1,86,000 जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज हैं। बाकी वीज़ाज जो हैं वो कंस्ट्रक्शन, किचन फिटर, कारपेंटर, हॉस्पिटैलिटी, केयर वर्कर्स, इन सब को जो है वो इशू किए गए हैं 2024 और उससे प्रीवियस 4 इयर्स में इन टोटल 5,60,000 वर्क वीज़ाज जो हैं वो इशू किए गए हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ 1,86,000 स्किल वर्कर वीज़ाज जो हैं वो इशू किए गए हैं, जो कि सिर्फ 32% ऑफ टोटल वर्क वीज़ा जो है वो बनता है, जो कि यूके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। ये इन्होंने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो स्किल वर्कर वीज़ाज, स्टूडेंट्स उन सब के लिए ओपन किए थे ताकि जो यूके में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनकी स्किल्ड वर्कर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। डिफरेंट उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो न्यू इमिग्रेशन रूल्स जो है वो यूके गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है और लेके आ रही है और इन फ्यूचर भी वो इसी तरह करेगी। लेकिन अभी जो रूल्स आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्किल्ड वर्कर वीजाज के लिए जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने अभी इंक्रीज की है, जो कि 25,000 कर दी है, 25,000, जो कि पहले थी 23,200। और इसी तरह ये सेम अफेक्ट किया है हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, जो चाहे पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं या अभी जो नए ज्वाइन करेंगे उनकी भी सेम जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 जो है अभी यूके गवर्नमेंट ने की है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक और चेंज गवर्नमेंट लेके आई है कि वो अब अपने साथ जो है अपने चाइल्ड, अपना डिपेंडेंट पार्टनर जो है वो अब अपने साथ नहीं लेके आ सकते अनटिल अनलेस के वो गवर्नमेंट के साथ यहाँ मार्च 2024 से काम कर रहे हों और यूके में हों। ऑलरेडी कोई केयर वर्कर जो है एज अ केयर वर्कर या सीनियर केयर वर्कर काम कर रहे हों तो फिर वो अपने साथ डिपेंडेंट या पार्टनर का अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अब उनसे ये जो राइट है ये खत्म कर दिया गया है। अब केयर वर्कर जो है वो अपने साथ डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकता। यूके गवर्नमेंट ने फ्रॉम अप्रैल 9 2025 से जो मिनिमम वेज है उसको भी इंक्रीज कर दिया है। अगर आपकी एज 21 या उससे ज्यादा है तो आपकी मिनिमम वेज 12 पाउंड 21 पेंस जो है वो गवर्नमेंट ने कर दी है। और अगर आपकी एज बिटवीन 18 टू 20 है तो उसके लिए जो मिनिमम वेज पर आवर है वो 10 पाउंड गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। यूके वीजा फीस जो है वो भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी हुई है और उसका मैं आपको बताता हूँ कि जो विजिट वीजा अंडर 6 मंथ्स है उसकी 127 और जो 2 इयर्स का विजिट वीजा है वो 475 जो है उसकी फीस है। और जो स्टूडेंट वीजा आप अप्लाई करते हैं तो उसकी सेम 490 पाउंड है। और आपका जो PSW वीजा है उसकी 880 पाउंड जो है वो वीजा फीस इंक्रीज कर दी गई है। और इसी तरह काफी और सारे और वीजाज जो हैं उनकी जो गवर्नमेंट ने फीस इंक्रीज कर दी है। तो मैं वो गवर्नमेंट की साइट जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वो वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं और जो भी आपका रेलिवेंट वीजा है आप उसकी जो फी है वो देख सकते हैं। और लास्ट पे अगर आप यूके के रेजिडेंट नहीं हैं और यूके में आप बिजनेस, टूर, विजिट, स्पाउस या स्टडी वीजा पे आप आ रहे हैं तो आपको ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन जो है वो लेनी पड़नी है। उसके बगैर आप यूके में एंटर नहीं हो सकते। तो इसकी जो फी है वो गवर्नमेंट ने 10 पाउंड से 16 पाउंड इंक्रीज कर दी है। तो आपको ट्रैवल करने से पहले अपनी ETA जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके बगैर आप यूके में एंट्री आपकी नहीं हो सकती। तो ये न्यू रूल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए और आई होप कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। I hope you have liked the video. Please give it a thumb up and share to your family and friends so they can watch and be updated with the new rules. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.